नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल में भारी गिरावट दिख रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड में 2% के करीब गिरावट है। कॉमेक्स पर WTI क्रूड $57 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। MCX की बात करें तो यहाँ पर कच्चे तेल का भाव 4800 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी घरेलू बाजार में 1.5% की तेज़ी दिख रही है। MCX पर नेचुरल गैस 311 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या ब्रेंट क्रूड $50 प्रति बैरल के नीचे आ जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जैसे हम लोग विदेशी बाजार की बात करें या घरेलू बाजार, दोनों जगहों पर देखें तो कच्चे तेल में भारी गिरावट दिख रही है। क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह है सर? देखिए, कल के दिन ओपेक नेशंस जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो एक ग्रुप है, उनका कल के दिन में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जैसे कि आप लोगों को पता है, ये कंट्रीज ऑयल के प्रोडक्शन को ग्लोबली हैंडल करते हैं। तो कल के दिन में इन नेशंस ने डिसाइड किया था कि आने वाले समय में भी ये लोग जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके चलेंगे। सऊदी अरेबिया की तरफ से कमेंट आया था कि लोअर लेवल्स पर भी उनकी इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो ओवरनाइट ऑलरेडी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था और आज गैप डाउन ओपन होते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 3% का फॉल इंडियन मार्केट में देखा गया है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ओपेक प्लस ने जून से रोजाना तेल उत्पादन में करीब 4 लाख बैरल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सर, अगर इसको देखें ओवरऑल तो कच्चे तेल की कीमतों पर कितना असर दिख सकता है? ऐसे तो देखिए कि हमने देखा है कि पिछली भी जो ओपेक मीटिंग थी उसमें भी ओपेक ने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के बारे में डिस्कस किया था, और इस मीटिंग में भी उन्होंने ओपेक ने प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे ऐसा डिसीजन लिया है। तो बैक टू बैक हम देख सकते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से वो लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करते हुए ही जाना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट मार्केट में 2.2 मिलियन बैरल्स जो है वो रिटर्न आएगा। 4 लाख पर डे बैरल्स इन्होंने इंक्रीज किया। तो हाँ, मार्केट में प्रेशर तो जरूर रहेगा, बट हमने काफी ज्यादा सेल ऑफ देख लिया है मार्केट में यहाँ से, एंड ग्लोबल सेल ऑफ रहेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा सेल ऑफ रहेगा। सो मान के चल रहा हूँ कि और भी निचले लेवल्स हमें देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और भी निचले स्तर पर इसके लेवल देखे जा सकते हैं। सर, जैसा हमने देखा अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर भी देखा, हालांकि अब तनाव कम होते नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका में मंदी की आशंका है। भविष्य में जो तेल है इसकी जो कमजोर मांग की भी आशंका जताई जा रही है। ये जो दो फैक्टर है, इसका कितना असर पड़ सकता है सर तेल की कीमतों पर? ऑफ कोर्स, देखिए, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो डिमांड है वो इतना इंक्रीज नहीं होगी। यूएस भी काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो ऑयल की जो डिमांड है वो यूएस से काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि वो जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना ही वो कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो मार्केट में मे बी यूएस की सप्लाई ज़्यादा रहेगी, बट उनकी तरफ से जो डिमांड है, डिमांड काफ़ी कम होने की वजह से ये डबल इम्पैक्ट होगा और क्रूड के प्राइसेस पे यहाँ पे और सेल ऑफ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, लाल निशान पे नज़र आ रहा है। हाँ, WTI क्रूड की बात करें या ब्रेंट क्रूड की बात करें, ब्रेंट लगभग 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो WTI क्रूड है वो $57 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों में गिरावट दिख रही है, भारी गिरावट दिख रही है। सुबह देखा गया कि करीब 3% की गिरावट थी। सर, ऐसे में क्या देख रहे हैं कि कच्चे तेल में ये गिरावट जो है वो लगातार और बढ़ेगी? ये गिरावट कितनी जा सकती है? क्या ब्रेंट क्रूड $50 प्रति बैरल के नीचे भी आ सकता है? देखिए, लेवल स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 20% से भी ज़्यादा का सेल ऑफ देख लिया है इन 2 महीने के अंदर। मेरा मान के चलना है कि यहाँ पर ये जो मंदी है कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे प्राइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और एक छोटी शॉर्ट कवरिंग देखी जाएगी। ना कि मैं यहाँ से पूरी तेज़ी हो जाएगी उसकी बात कर रहा हूँ, बट एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनती है। एंड आप लोगों को पता भी होगा जैसे कि यूएस में जो उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है वो अभी भी खाली पड़े हैं,
तो निचले तरों पर क्या पता यूएस अगर उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व को फिल करने आए तो यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड आएगी, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी लेवल है एसपीआर अगर रिजर्व्स को फिल करने का टाइम आया तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। यहाँ से और निचले लेवल पर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं समझ रहा हूँ 2 या 3% का और फॉल देखा जा सकता है, बट बड़े लेवल पर यहाँ पर और मंदी नहीं देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है लंबी अवधि के नज़रिए से, क्या अभी पोजीशन बना सकता है सर? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर, करंट लेवल पर आपने सेलिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा मान के चलना है कि यहाँ से आपको एक एमसीएक्स पर एक 400 से 500 पॉइंट की रिकवरी अगर होती है, जो कि अभी 4800 के करीब चल रहा है, मेरा मान के चलना है 5200 5300 के लेवल्स अगर आते हैं, वो काफी अच्छे लेवल्स होंगे सेलिंग करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बताया आपको 3 या 4% करंट लेवल से और नजर नीचे आ रहा है, तो 4500 से लेके 4300 ये रेंज रहेगी जो मेरा ओवरऑल टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, ये हो गई कच्चे तेल की बात। अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक रहेगा सर? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा है कि पिछले साल में 400 के ऊपर के लेवल्स टच किए नेचुरल गैस ने, और जैसे ही विंटर सीजन खत्म हुआ हमने देखा नेचुरल गैस के प्राइजेस 270 280 के लेवल्स तक टच करके आया है। बट वो लेवल टच करने के बाद अब रिकवरी देखी जा रही है नेचुरल गैस के प्राइजेस में। कल से, फ्राइडे से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आया है। 300 का जो रेंज था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था नेचुरल गैस, अब 300 के लेवल पर भी निकल के 311 रुपए के लेवल तक आ चुका है। तो यहाँ से नेचुरल गैस में एक तेजी मान के चल रहा हूँ मैं, और थोड़े हायर लेवल्स देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस पर करीब 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 311 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है 1.5% की। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर? जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, तो मैं उस ट्रेंड के साथ ही चलना चाहूंगा। नेचुरल गैस में एक सेलिंग करने का एडवाइस रहेगा, सॉरी, नेचुरल गैस में बाइंग करने का एडवाइस रहेगा। नेचुरल गैस का ट्रेंड भी तेजी का आ चुका है, तो नेचुरल गैस में हम बाय करके चलेंगे आज के दिन में। आप 307 के करीब इसको बाय करें, और आपका जो टारगेट है वो 315 का होना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो 311 का है, तो हम थोड़े लोअर लेवल्स पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक 5 से 6 रुपए नीचे आएगा तो आप बाय कीजिए। 302 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और मान के चल रहा हूँ 315 से 318 की रेंज शायद आज दिखा सकता है नेचुरल गैस। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में मैं ट्रेंड के साथ ही रहना चाहूंगा आज के लिए, बिकॉज हमने आज जो लोअर लेवल्स देखे हैं वो 4720 4730 के करीबन आया है। वहां से मोर देन 100 रुपीज की रिकवरी हो चुकी है। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा और रिकवरी होगी, और 4900 के लेवल पर हमने बेचना चाहिए, जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। इस हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है 4960, वो अपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो 4800 के करीब का होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम दर्शकों के साथ वापस से जो आपने कॉल्स दिए हैं दोहरा देते हैं। क्रूड जो है में कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है, 4900 पर बिकवाली करनी, स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें 4960 का, और जो टारगेट रहेगा 4800 के आसपास देखा जा सकता है। ये क्रूड का है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलना है, 307 के आसपास खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 302 का, और जो टारगेट है 315 से 318 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये सर की सलाह है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हर ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। सर, आप लगातार हमारे साथ एनर्जी मीटर में जुड़ते हैं, बुलियन मीटर में जुड़ते हैं, आप सजेशंस देते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं, बेहतरीन एनालिसिस करते हैं। उसका हमारे ट्रेडर्स जो दर्शक हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आगे भी आप ऐसे ही जुड़ते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजी, थैंक यू सो मच। ये शो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। इससे जितनी भी चीज़ें होती या कोई पोजीशन बनानी उससे भी जुड़ा सवाल आप पूछ सकते हैं। हम एक्सपर्ट से राय लेंगे उस पर। इसके अलावा द बोनस के साथ आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया।